7वें दिन माँ काल रात्रि का दिन माना जाता है और उस दिन से ही हमारे अपार्टमेंट में भी माँ दुर्गा की पूजा आरंभ हो गई है। इस बार भी अपार्टमेंट में कुछ नए तरीके से दुर्गा पूजा मनाया जाएगा। दक्षिण भारतीय लोग इस बार दुर्गा माता की किस तरीके से प्रतिमा बनाती हैं वो आज हम देखेंगे, क्योंकि इस बार की प्रतिमा जो माँ दुर्गा जी आएंगे वो कोई बाहर से नहीं, घर पर ही बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे वो लोग बनाते हैं और उसी की जोरों से तैयारी चल रही है हमारे अपार्टमेंट में। देखिए कितना प्यारा उनके लिए तैयारियां चालू हो चुकी है। अब चलते हैं माँ दुर्गा की प्रतिमा किस तरीके से दक्षिण भारतीय लोग बनाने वाले हैं। देखिए कलश पे उन लोगों ने कपड़े पहना करके, गहने लगा करके और उन्हें माता रानी का ये रूप जो दिया है वो इतनी प्यारी और इतनी ही मनमोहक जो कह सकते हैं वो आपको इसमें देखने को जब मूर्ति बन करके रेडी हुई तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगा जैसे ये कलश पर बैठा हुआ है, और ये देखिए ऐसा लगा जैसे हम कोई बड़े से मंदिर में बैठे हुए हैं। इतना सुकून, इतना शांति मिल रहा था। उन लोगों का सजाने का तरीका भी देखिए कितनी प्यारी लग रही है माता रानी। अब माता रानी का श्रृंगार तो अभी तक बाकी ही है, उनके लिए वो सारी तैयारियाँ हाँ छठे दिन ही हम लोग रातों में कर लिए थे। सारे अपार्टमेंट के लोग मिलकर के माता रानी को देखिए किस तरीके से उन्हें तैयार करने में लगे हुए हैं। तो माता रानी अब रेडी हो चुकी है। इन्हें देख करके कोई यकीन नहीं करने वाला कि ये कलश पर बनाए हुए माता रानी है। सातवें दिन से रात्रि की पूजा आरंभ हो जाती है। 5 दिनों तक तो माता रानी पर्दों में ही रहती है, उनका चेहरा ढका रहता है। 5वें दिन जाकर के उनके चेहरे हटते हैं और 7वें दिन से माता रानी का विशेष पूजा आरंभ हो जाता है। दक्षिण भारत में भगवान को छू करके पूजा नहीं किया जाता जैसे हम लोग नॉर्थ के तरफ पूजा करते हैं। उनका मानना है कि नॉर्थ की तरफ वो उनकी जन्मभूमि है और दक्षिण की तरफ उनकी ये कर्म भूमि है, इसीलिए उन्हें नहीं छुआ जाता। छू करके जो पूजा किए जाते हैं, अगर आपको पूजा करनी है तो पुरोहित या पंडित के द्वारा ही आप अपनी पूजा करवा सकते हैं। सुबह का जो पूजा था वो इस तरीके से माता रानी का समाप्त हुआ। पूजा समाप्त होने के बाद देखिए माता रानी का ये रूप। अपार्टमेंट में भी पूजा आरंभ होने वाली थी, तो इसीलिए जल्दी से घर के पूजे को समाप्त कर अपार्टमेंट में जाना होगा, तभी तो सभी पूजा को आप एंजॉय कर सकते हैं। हमारी घर की पूजा है और ये देखिए जयंती जो कितनी प्यारी लग रही है। सासू माँ रेडी हो चुकी है पूजा के लिए और ये देखिए हमारी पूजा का सारा तैयारी हो चुका है, अब पाठ करना ही बाकी है। और 7वीं के लिए क्या विशेष भोग बनाया माता रानी के लिए, तो ये देखिए नारियल के पेड़े। शाम की तैयारी हो रही है, माता रानी का पूजा हो और डांडिया ना हो।
अपार्टमेंट के सभी लोग मिलकर के बड़े प्यार से माता रानी के सामने डांडिया खेले। डांडिया के बाद फिर संध्या वंदना आरंभ हो गई। विधिवत तरीके से माता रानी की संध्या वंदना आरंभ हो गई है। अपने अपने तरीके से माता रानी की सभी पूजा कर रहे हैं और 7वें दिन से माता रानी का विशेष पूजा आरंभ हो जाती है। दक्षिण भारतीय तरीकों से इस बार माता रानी का पूजन हुआ और इसी तरीके से हमारे अपार्टमेंट में 7वें दिन नवरात्रि का पूजा हुआ, जहाँ पे सभी अपार्टमेंट के लोग मिल करके माँ दुर्गा की पूजा की।